हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दिस इज़ योर शुभेंदु सर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर 1 क्लास 11 मैथमेटिक्स सेट 1.1 इंट्रोडक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ये शुरुआत है आप लोग का, फर्स्ट है जस्ट 10 ख़त्म करके आ रहे हो, बड़े मज़े करे होंगे सब लोग, अच्छा मार्क भी रखे होंगे। हाँ, जल्दी से जल्दी फटाफट आप लोग का कोर्स शुरू कर लो, क्योंकि 11th में आप लोग का ना बहुत कम टाइम मिलता है, तो इसीलिए तो काफ़ी हार्डली 3 to 4 मंथ मिलता है, तो फटाफट हम लोग शुरू कर चलेंगे। सपोज़ कुछ दिक्कत होगा मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग दीजिएगा, और उम्मीद है कि आप लोग मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्यूचर में कुछ आप लोगों का मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आगे आगे फिर बढ़ते चलूँगा। लेट्स स्टार्ट। सेट 1.1 इंट्रोडक्शन सेट। तो व्हाट डू मीन बाय सेट? सेट किसको बोलेंगे? आप लोग देखो, कोई भी चीज़ को ना हम लोग जो बॉन्स लाते हैं ना, जैसे हम लोग केला लाते हैं दर्जन में, कोई भी चीज़ हम लोग लाते हैं, ये तुम्हारा क्या होता है? सेट हम लोग लाते हैं। पेन लाते हैं तो एक सेट दे दो, पेपर लाते हैं तो एक सेट दे दो, तो ये सेट होता है। सेट मतलब क्या होता है? बहुत सारा चीज़ होता है, तो उसको इकट्ठा करके हम लोग जो लाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या कि सेट। बट इन मैथमेटिक्स में आप लोग क्या बोलते हैं? सेट किसको बोलते हैं? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड मतलब होता है कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन। कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन। तो व्हाट डू मीन बाय दिस लाइन? कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन। मान के चलो, मैं भी कोई भी चीज को ना, ये एप्पल है, एप्पल बोलूंगा तो दुनिया के सारे लोग ही बोलेंगे एप्पल। ऐसे नहीं कि ये पेन है, मान के चलो ये पेन है, सभी लोग ही बोलेंगे पेन। ये कोई इसको बोलेगा नहीं कि ये पिलो है, ठीक है? दैट मीन्स ये हो जाता है तुम्हारा क्या कि थॉट थिंग्स कैन नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन, वेरी नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल लेते, मान के चलो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। तो सभी लोग ही पढ़े होंगे, आप लोग तो पढ़ के आए होंगे, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। तो ये कितना होता है? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, एंड क्या हो जाएगा तुम्हारा? 10 होगा। तो ये तुम्हारा क्या होता है कि इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। तो कोई भी किसी को भी पूछ लो, कोई भी तुम्हारा दोस्त को भी पूछ लो, कोई बच्चे को भी पूछ लो, ये तुम्हारा वही चीज ही बोलेगा। ऐसे नहीं बोलेगा कि ये 5 होगा, 7 होगा, 10, 9 होगा, 25 होगा, 13 होगा, कोई नहीं बोलेगा। बिकॉज दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड दैट मीन्स कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको ही बोलते हैं हम लोग क्या कि सेट। तो देन टाइप ऑफ सेट इट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 टाइप्स। एक हो गया तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म, एंड अनदर वन इज क्या हो गया तुम्हारा? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। लेट्स स्टार्ट द रिप्रेजेंटेशन। कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, चलो देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या होता है कि जो आप लोग बोलते हो, जो बोलना में, जो वर्डिंग में जो आता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या कि सेट बिल्डर फॉर्म। देखो, सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे मैं आइडेंटिफाई किए, कैसे मैं उसको लेके, हमेशा सेट को जब रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा, हमेशा क्या कि कैपिटल लेटर देके लिखिएगा। मैं भी कैपिटल लेटर, ये नहीं कि हमें इधर ए दे दिया, ए नहीं होगा, कुछ भी दे दो, कुछ भी, दैट मीन्स अल्फाबेट A to Z तक कोई भी डिजिट को, बट कैपिटल लेटर में शुड भी आइडेंटिफाई कीजिएगा। मान के चलो मैं बिलोंग कर रहा हूँ मध्य प्रदेश से, मान के चलो कोई भी किसी जगह से बिलोंग कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? ए से ही हम लोग मान के तो रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसी का अंदर में सारे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रिक्ट आएगा और उसका सब डिस्ट्रिक्ट आएगा, तो लाइक दिस। इसी तरह सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाता है? हमेशा इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। देखो, x इज इवन नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 12। देखो x क्या हो गया? x को हम लोग डिफाइन किए, एक सेट के अंदर में x को मैं डिफाइन किया, तो ये x क्या है? x इज ए इवन नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 12। तो ये हो जाता है तुम्हारा क्या कि जो चीज आप लोग क्वेश्चन में बोल रहे हो, जो वर्डिंग हो जाता है, लेटर वर्ड में आप लोग लिखते हैं, ये हो जाता है तुम्हारा क्या कि सेट बिल्डर फॉर्म। देखो, इसमें एक नया चीज आया, शायद आप लोग फर्स्ट टाइम में आप लोग देख रहे हो, ये तुम्हारा जो ब्रैकेट देके लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉली ब्रासेस बोलते हैं, क्रॉली ब्रासेस। ये हमेशा के लिए क्या कि सेट को हमेशा हम लोग क्या कि क्रॉली ब्रासेस में हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा क्या कि सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। एंड सेकेंड रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया आपका? टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। गारंटी आप लोग का हमेशा के लिए एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, टेबुलर और
सेट रोस्टर फॉर्म। तो देखो टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए था तुम्हारा सेट, ए दे दिए इक्वल्स टू, मैं शुरू से बोल रहे हैं आप लोग क्या है कि क्रॉली ब्रशेस का अंदर में सेट को रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा। देखो एक्स को मैं डिफाइन किए थे, क्या डिफाइन किए थे, एक्स कीजिए इवन नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 12। तो इवन नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 12 मतलब क्या हो गया, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, स्मॉलर इवन नेचुरल नंबर स्मॉलर देन क्या हो जाएगा तुम्हारा 12 आ गया। तो ये जो 2 आ गया, जो 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, ये सारे कुछ चीज तुम्हारा क्या बोलते हैं, उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। दैट मीन्स एक सेट के अंदर में ये तुम्हारा क्या रहता है, जो भी रहता है ना उसको बोलते हैं हम लोग क्या कि एलिमेंट्स। तो देखो कुछ चीज़ हम लोग को ना रिमेंबर करना पड़ेगा। दैट मीन्स इसको मैं नोट्स में लिखे हैं। तो हाउ टू राइट ए सेट, सेट को कैसे हम लोग ओरिएंटेशन करेंगे, कैसे उसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कैसे उसको हम लोग लिखेंगे, चेक कर लो। देखो रिमेंबर सेट, सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, शुड बी मेंटेन। शुड बी मेंटेन इसका मतलब क्या होता है कि हमेशा आइदर आप लोग लिखो उसको छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, शुड बी मेंटेन करके लिखेंगे। हाँ, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। एंड पुट, कोई भी हम लोग एलिमेंट लिखते हैं ना, वो एलिमेंट एक एक को हम लोग क्या कि कॉमा दे के लिखते हैं। कॉमा चेक करो ना, जैसे ये हो गया 1, 2, 3 लाइक दिस, ऐसे हम लोग क्या कि एक कॉमा दे के लिखेंगे। और क्या हो गया, हमेशा क्या रहता है सेट के अंदर में जो भी कुछ एलिमेंट रहता है ना, वो तुम्हारा क्या कि हमेशा क्या रहता है, स्मॉलर लेटर। मान के चलो मैं लिखूंगा कटर, C, U, T, A, C, K, ठीक है ना। तो देखो इसमें C है, U है, T है, A है, C है, K है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कि कॉमा दे के लिखें। लेकिन और एक चीज बोल रहा हूँ, इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लास्ट पॉइंट में क्या लिखे, नो रिपीट। हाँ, कोई भी एलिमेंट एक से दोबारा क्या होगा, रिपीट नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग सिंगल टाइम लिखेंगे। जब इसको मैं रिप्रेजेंटेशन कर लिए कि सेट के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन कर लिए, बट उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, C, U, T, A, C, K। तो ये तुम्हारा हो जाता है तुम्हारा क्या कि सेट। दैट मीन्स रिपीट नॉट अलाउड, हमेशा क्या कि क्रॉली ब्रशेस में रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, कॉमा दे के रहेगा, और हमेशा क्या रहेगा, सेट के अंदर में जो भी एलिमेंट रहता है वो तुम्हारा क्या कि स्मॉल लेटर में रहता है। ये पॉइंट को हमेशा के लिए ध्यान दीजिएगा। 4 पॉइंट, हाँ, शुड भी मेंटेन करके लिखिएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग, पुट इन कॉमा दे के लिखिएगा, एंड स्मॉल लेटर में हमेशा क्या कि छोटा लेटर में लिखिएगा, स्मॉल लेटर में, एंड नो रिपीट, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। चलो बच्चों उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप लोग तो शायद सेट किसको बोलते हैं ये भी जान लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे लिखते हैं, टाइप ऑफ सेट तो देख लिए है। चलो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कैसे हम लोग लेते हैं। एग्जांपल देते देखो, एक सेट है, ठीक है। तो ये क्या दे दिया, एक सेट है, एक कीजिए भावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, एक कीजिए भावेल इंग्लिश अल्फाबेट। देखो मैं इसको कौन सा फॉर्म में लिखे, इसको तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, ठीक है। इसको मैं कौन सा फॉर्म में लिखे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे। इसको मैं जैसे लिखूंगा ना फिर टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में, देखो कैसे लिखेंगे। ए सेट को मैं डिफाइन कर लिया, ए इक्वल्स टू क्रॉली ब्रैकेट शुरू कर लिए, करने के बाद ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, दैट मीन्स ये तुम्हारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। तो ये हो जाता है तुम्हारा एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल में कराएंगे, बुक का जितना भी सारा एग्जाम्पल ले विथ तुम्हारा एक्सरसाइज सारे कुछ करेंगे। देखो मेरा एक टीचिंग स्टाइल थोड़ा अलग होता है, क्योंकि कोई भी चैप्टर आप लोग शुरू करो ना, पहले उसका इंट्रोडक्शन जानना चाहिए, क्योंकि स्विमिंग ना जान के ना हम लोग कूद जाएंगे तो हम लोग क्या बन जाएंगे, फोटो बन जाएंगे, है ना। तो डोंट डू दिस। तो पहले हम लोग क्या कि इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन करने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज को करेंगे। डोंट टेक इन अदर वे, लेट्स सी। तो कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आते हैं कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, व्हाट डू मीन बाय बिलोंग्स टू। कभी कभी कोई लोग बोलते हैं ना, दिस पीपुल आर कम इन ए रिच फैमिली, बिलोंग फ्रॉम रिच फैमिली, दे आर बिलोंग फ्रॉम दिस कैटेगरी, दे आर बिलोंग फ्रॉम दिस कैटेगरी। तो लाइक दिस बिलोंग मतलब जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ से आते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या कि बिलोंग। दैट मीन्स मान के चलो मैं कहाँ से, इंडिया से बिलोंग कर रहा हूँ। मान के चलो मेरा आइडेंटिटी फॉरेन में जाऊंगा ना, मैं कहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ, इंडिया से ही बिलोंग कर रहा हूँ। तो ये जैसे कहाँ से आप लोग आए हैं, कहाँ से ये अंदर में हम लोग है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या कि बिलोंग्स टू। लेट्स सी, वन बिलोंग्स टू ए, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वन बिलोंग्स टू ए, ऐसे बोला जाता है, वन बिलोंग्स टू ए। इसको हम लोग इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे और पढ़ेंगे। जैसे ये देखो एक बिलोंग्स टू हो गया, और सपोज मान के चलो जो बिलोंग्स टू नहीं होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। देखो बिलोंग्स टू का ना, बिलोंग का सिंबल इस टाइप का लिखा रहता है, एक सी दे दीजिएगा, सी में, और एक लाइन दे दीजिएगा सेंटर में। तो ये हो जाता है तुम्हारा क्या कि बिलोंग्स टू। तो टू बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या होगा, टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए। देखो ये बिलोंग सिंबल है, लेकिन उसका बीच में एक लाइन दे दिए, दैट मीन्स ये नॉट बिलोंग्स टू ए।
तो ये था तुम्हारा क्या कि सेट एंड कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। नेक्स्ट चलो देखते हैं कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ रियल नंबर है, जैसे आप लोग क्लास 10 में पढ़े हो, रियल नंबर को हम लोग क्लासिफाइड किए थे, होल नंबर था, तुम्हारा नेचुरल नंबर था, रियल नंबर था। तो लाइक दिस इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सेट इज ए नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, एन होता है, जो कि तुम्हारा 1 से 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं सेट में, देखो जनरली नेचुरल नंबर को हम लोग क्या कि एन में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एन। तो एन इक्वल टू क्या हो गया, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। देन सेकंड आ गया सेट ऑफ इंटीजर, इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग जेड में। जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो इंटीजर एक नंबर लाइन में आप लोग शो कर लो, नंबर लाइन ये तुम्हारा हो गया 0। राइट हैंड साइड में जितना भी हो जाता है ना, ये तुम्हारा क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, नेगेटिव इंटीजर। ओके तो z इक्वल्स टू क्या हो गया, इंटीजर में बोल दे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, जितना भी सारा इंटीजर्स आ गया ये तुम्हारा क्या कि z के अंदर में चला जाएगा। इसको लेकिन ध्यान दीजिएगा, कर्ली ब्रेसेस में लिखने के लिए भूलना मत इसको। और क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर, जनरली सेट ऑफ रेशनल नंबर को इसको हम लोग क्या कि क्यू में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो क्यू इक्वल्स टू, देखो ये जो रेशनल नंबर को ना हम लोग कभी भी उसको सेट, दैट मीन्स टेबुलर फॉर्म में कभी हम लोग इसको लिख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं लिखे क्यू नॉट रिप्रेजेंटेड इन द टेबुलर फॉर्म। एंड देखो 4 सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इवन इफ इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर वी कैन नॉट राइट इन ए सेट, इनसाइड द सेट इन ए टेबुलर फॉर्म। ओके एंड सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, W बोलते हैं। तो मतलब W में हम लोग इसको क्या करते हैं, नॉमिनेटेड करते हैं। तो W इक्वल्स टू क्या हो गया, होल नंबर। दैट मीन्स ये शायद आप लोग जाने हो 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, जितना भी सारा तुम्हारा होल नंबर है 0 से शुरू होके ये सारे को चला जाएगा अप टू सो ऑन। इसको लेकिन डोंट फॉरगेट, ये आप लोग क्या कि कर्ली ब्रेसेस में रखने के लिए। तो ये हो गया था तुम्हारा क्या कि सेट हो गया था, और तुम्हारा टाइप ऑफ सेट हो गया, और कैसे टेबुलर फॉर्म रोस्टर फॉर्म हो गया। एंड हम लोग क्या पढ़े कि कैसे उसको रिप्रेजेंटेशन किए, उसको ट्रिक भी बताए कैसे मेंटेन करना चाहिए, एंड डिफरेंट एग्जांपल दिए। और एक अच्छा वाला चीज बताया, कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, एंड देन हाउ टू रिप्रेजेंट डिफरेंट रियल नंबर्स। तो इसको हम लोग क्या कि रिप्रेजेंटेशन किए। चलो हम लोग देखते हैं क्या कि वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम्पल इन बेस्ड अपॉन योर एनसीईआरटी बुक। अच्छे से देखिएगा एग्जाम्पल करके, उसके बाद हम लोग क्या कि शिफ्ट करेंगे क्या कि एक्सरसाइज में। लेट्स स्टार्ट आवर ये एग्जाम्पल। चलो बच्चों देखते हैं हम लोग का एग्जाम्पल। इंट्रोडक्शन तो देखे, चलो एग्जाम्पल देखते हैं आप लोग का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देता हूँ आप लोग का। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2x - 8 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग पढ़े हो क्लास 10 में डिफरेंट टाइप ऑफ वे में, डिफरेंट मेथड में आप लोग पढ़े हो। तो इसको देखो हम लोग क्या कि स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म में करते हैं। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म होता है क्या है, थोड़ा बता देता हूँ। दैट मीन्स अब जो मिडिल टर्म होता है ना, इसी तरह 2 डिजिट को हम लोग ढूंढेंगे, जिसका उसको p + q हो जाएगा तुम्हारा क्या कि -2, एंड p × qj कितना हो जाएगा तुम्हारा, दैट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू कॉन्स्टेंट। तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1 है, 1 × -8 कितना हो जाएगा तुम्हारा -8 आ जाएगा। 2 डिजिट को ढूंढेंगे ना हम लोग क्या कि p + q हो जाएगा, स्प्लिट द मिडिल टर्म। एलिमिनेशन मेथड भी आप लोग पढ़ो, जब 2 डिजिट आता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दिस इस तरह, बट स्प्लिट द मिडिल टर्म में देखो कैसे करते हो। इतना मैं देखो छोटा वाला दे दिया, बहुत बड़ा वाला करोगे ना, कैसे करोगे देखो ट्रिक बता देता हूँ। p + q इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा -2। हाँ देखो p + q कितना हो गया तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया p + q, एंड p × qj कितना हो गया कोफिशिएंट ऑफ x², एंड ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ये तो जानते हो ना कोफिशिएंट ऑफ x² किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x किसको बोलते हैं, जैसे होता है ना ax² + bx + c = 0। a हो गया तुम्हारा क्या कि x² का कोफिशिएंट क्या हो गया तुम्हारा a, x का कोफिशिएंट कितना हो गया b, cj क्या हो गया कांस्टेंट हो जाता है। हाँ पावर 2 तो है, मतलब उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ओके तो इसमें हम लोग देखो क्या करेंगे, हम लोग एक ट्रिक है, हम लोग ऐसे ढूंढेंगे नहीं कि इसी तरह बड़ा बड़ा डिजिट दे देगा ना, आप लोग ढूंढोगे कि अरे स्प्लिट द मिडिल टर्म कौन सा 2 डिजिट को ढूंढेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। देखो ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का आप लोग क्या ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम, और यू कैन से दैट प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 में जाएगा 4, 2 में जाएगा कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, एंड 2 में जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। देखो ये कितना हो गया 8 = 2 × 2 × 2 आ गया,
ठीक है, हमको तो भाई कितना चाहिए 2 + 2j p + qj कितना होना चाहिए 2 आना चाहिए एंड p × qj कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। अभी देखो ना आप लोग ये 3 डिजिट में आप लोग का सारा कुछ आंसर है। 2 × 2j कितना हो गया आपका 4 हो गया ना, एंड ये j कितना हो गया 2 आ गया। तो आपका देखो 4 - 4 + 2 ये कितना आ जाएगा -2, चेक करो मिल गया -4 + 2 ये कितना आ गया तुम्हारा -2, एंड अगेन -4 × 2 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा -8। देखो हमारा आंसर मिल गया। तो देखो मैं इसको इसी तरह बनाया x² - 4x + 2x - 8 = 0। आई थिंक समझ लिए होंगे। ये के टर्म ले लिए, ये के टर्म को, ये दोनों में x कॉमन हो गया, x - 4 कॉमन चला गया, प्लस ये दोनों में क्या चला गया कॉमन 2 चला गया, तो x - 4 = क्या हो गया तुम्हारा 0 हो गया। तो ये के टर्म में एंड ये के टर्म में, ये दोनों टर्म में तुम्हारा x - 4 देखो कॉमन चला जाएगा, ये दोनों में x - 4 है एंड x + 2 है = क्या हो गया 0। तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, दिस वन = 0 एंड दिस वन = 0, x - 4 = 0 और x + 2 = क्या हो जाएगा 0। ये जो -4 है तो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, x = 4 और एक जो प्लस है इधर राइट हैंड साइड में चला जाएगा, x = क्या हो जाएगा -2। तो x का 2 वैल्यू आ गया, x का 2 वैल्यू आ गया। आप लोग पढ़े हो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, दैट मींस जब 0 हो जाता है ना तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा, जब ये = 0 हो जाएगा, x का वैल्यू -2 आ जाएगा, दैट मींस ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा। दैट मींस द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज कितना हो गया, व्हेन x = 4 एंड x = -2। तो इसको हम लोग कैसे सेट में लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द सेट = x = -4 -2, ये हो गया कर्ली ब्रेसेस में लिख लो, ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो इसी तरह कितना भी क्वेश्चन दे दे आप लोग कर पाइएगा। जनरली एंट्रेंस वगैरह में इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, बहुत टाइप ऑफ एग्जांपल है। और एक तुम्हारा प्रॉब्लम में करा के दिखा देता हूँ आप लोग का एनसीईआरटी बुक का। देखो आप लोग का एनसीईआरटी बुक में आप लोग का है, मैं एक लेख लेता हूँ। देखो 3 नंबर V 1.1 एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का V दे देता हूँ, ठीक है। देखो दिया है क्वेश्चन आप लोग को क्या दे दिया है, E इज द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। उसको हम लोग सेट में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, E हो गया। देखो सारे को आप लोग क्या है कि स्मॉल लेटर में लिखने के लिए आपको बोले थे, पहले क्या लिखिएगा, देखो E हो गया, R हो गया, I हो गया, G हो गया, O हो गया, N हो गया। देखो और एक O है ना, लेकिन इसको हम लोग पहले के O हो गया, हमें शुरू से बोले थे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो फिर M हो गया, फिर E हो गया, देन T तो अगेन है और एक T तो है T, तो इसको नहीं लिखेंगे। R भी है, इसको भी नहीं लिखेंगे, लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे Y लिखेंगे। ये हो जाता है तुम्हारा क्या कि सेट में कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है। और एक क्वेश्चन है देखो 5 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 का, थर्ड आई। दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है, C = x, x इज an इंटीजर x² < 4, है ना। ये आपको क्या दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है। ये क्वेश्चन में देखो आप लोग क्या कीजिएगा, देखो C = हम लोग कैसे लिखेंगे, x इज एन इंटीजर, देखो x होगा इंटीजर होगा, बट कंडीशन दे दिया x² < 4। अच्छा आप लोग चेक करो ना, मान के चलो हमको 4 आना चाहिए, हाँ <4, x का वैल्यू जो होगा <4। देखो 1 का स्क्वायर जो कितना हो जाता है 1 होता है <4, 2 का स्क्वायर हो जाता है कितना 4, ये भी तुम्हारा इक्वल, क्योंकि इक्वल दे दिया ना 4 एंड 4 का नीचे, तो 2 का स्क्वायर जी कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 है। एंड और एक देखो -1 का स्क्वायर जी कितना हो गया तुम्हारा 1 हो जाता है, -2 का स्क्वायर जी कितना हो जाता है, ये भी 4 हो जाता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख पाऊँ ना, -1 -2 1 एंड 2, इसको मैं इस तरह सेट में लिख पाऊँ। देखो -1 -2 1 एंड 2, बिकॉज आपको x का कुछ स्क्वायर, दैट मीन्स जो इंटीजर होगा ना, x जो इंटीजर दे दिया, डिफाइन कर लिया, < 4। देखो 2 का स्क्वायर कितना है 4, सॉरी -2 ये कितना हो जाएगा -1 1 एंड 2, -2 का स्क्वायर से कितना हो जाएगा 4, ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा 4। तो कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा -2 1 1 एंड 2। तो ये हो गया तुम्हारा क्या कि इंट्रोडक्शन पार्ट योर चैप्टर 1.1। देन इफ यू वांट देन comment me, and next video I will provide you 1.1 exercise। तब तक